ये लाइन ऐसे तो लिखी नहीं है। अनुभव तो लिखा है, मन कर करके ऊब जाए, माने एक ऊबन, एक व्याकुलता पैदा हुई कि भगवान का नाम ही नहीं हो, तो ये ऊबन कैसे बनी बिना? तुम आपन सहारा नहीं, तुम बताए रास्ते तो चलन हो भाई, तुमका हम बताएं तब तो चले हो, तो यूं तुम्हारा कौन अहंकार की बात है? तो बेचैनी, हाँ, देखो व्याकुलता ही परमात्मा से मिलाती है, ठीक है। ठीक है, मारे हम नहीं करेंगे तुमने व्याकुलता है, आज के पहले भी बहुत बार सुने हुई हो कि जो व्याकुल नहीं है उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ये आज थोड़े हम कह रहे हैं कि आज ही कह रहे हैं, पहले नहीं कहे, हर बार कहे। केवल मान लेने से अगर ब्रह्म हो जाए तो सब ब्रह्म, हाँ वो एक अवस्था है, वो एक दशा है, जब प्राप्त होगी तब तुम भी जानोगे कि ज्ञान यही सत्य है। जो ज्ञान उपनिषद का है, अष्टावक्र गीता का है, विवेक वही सत्य है, लेकिन वो ज्ञान वाली एक दशा है। और अज्ञानी जीव अहंकार कर ले कि हम भी ब्रह्म है, तो का ब्रह्म हो जाएगा, तब वो नहीं होगा। तो व्याकुल होना जरूरी, व्याकुल, हाँ, दुखी मतलब परमात्मा के लिए दुखी, भगवान के लिए दुखी, तो परमात्मा की कृपा होगी, क्योंकि वह अंतर्यामी है, वो सब देख रहा है, वो जानता है कि ये मुझे चाहता है कि नहीं चाहता, वो पूरी तरीके से जान रहा है। तो जिसको देखता है कि ये हमारे लिए इतना व्याकुल है कि हमारे अलावा कुछ नहीं चाहता, तब परमात्मा मिल जाएगा। जब तक वो देखता है कि ये जीवित है, जीवित माने इसको रस मिलता है, ये दुनिया में जीवित है, परिवार, संसार, पुत्र पत्नी, धन संपत्ति, इसमें ये इसको रस मिल रहा है, तब तक उसको भगवान नहीं मिल सकता। जब वो देखता है कि इसको सब नीरस हो गया, रस नहीं रह गया है, संसार में इसको रस नहीं आता, अब मैं नहीं मिलूंगा तो ये इसके प्राण निकल जाएंगे। अब हमारा सहारा है, केवल हमारे लिए जी रहा है, तो परमात्मा प्रकट हो जाए। व्याकुलता ही, बेचैनी ही तो भगवान को मिलाएगी। कोई बड़ भागी, देखो भजन की लाइन का लिखी है, पूर्ण ज्ञान का भजन, लेकिन अंतिम लाइन का लिखी है, कोई बड़ भागी जो हार थके। तो तुम्हारी तो परिभाषा पहले से भजन में लिखी है, तो काहे चिंता करोगे भाई? जो तुम्हारे साथ अब मान लो हुआ, थोड़ा बहुत शुरू हुआ, तो यही ज्ञान या यही परिभाषा तो पहले से लिखी है, लिखी है कि नहीं लिखी? भजन कई बार गाएगा, कोई बड़ भागी जो हारी थके, कोई बड़ भागी जो खोज चुके, माने खोज के चुकेगा कि अब हमारे बस की बात नहीं है, अब हमारे बस की बात नहीं। तो अगर ऐसी घटना आपके साथ हो रही है तो आगे में तो लिखा है कि वो बड़भागी है। हाँ, तो ये सब है, लेकिन प्रार्थना करके भी हारा जाता है। तो जो खोज के हारी तब वो भगवान देख रहा है, ये कहे चिंता करो। तुम ठीक, तुम ध्यान करते थे, ठीक है, अपने उत्तर सुनो, तुम ध्यान करते, अभ्यास करते, तो जिसके प्रति कर रहे वो देख नहीं रहा कि किसके प्रति कर रहे, ये खुद अहंकार बढ़ा रहा है कि ये हमको देखना चाहता है, ये खुद अहंकार बढ़ा रहा है कि हमें पाना चाहता, परमात्मा अंतर्यामी देख नहीं रहा, तो तुम गलत कैसे? हम तो करें तुम कुछ भी करो, कुछ भी करो, जो मन हुन करो, सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए करो, परमात्मा मिल जाएगा। भाई वो तो देख ही रहा कि करे तो हमारे लिए रहा है, कर तो वो अवस्था जो हम पूर्ण दशा है वही पाना चाहता है, इसीलिए कर रहा है, तो वो अंतर्यामी देख रहा है। लेकिन वो एक प्रत्यास्था गुणांक जैसे पढ़ा होगा
कि इतने तार टूट जाता। तो इसी तरह परमात्मा मिलने का भी एक वो है, उसे चाहे तापमान का हो और चाहे वो एक ऊंचाई का हो, गहराई का हो, कुछ भी का हो, कि मैंने वहां तक आपकी वो हार, वो प्रार्थना, वो उबल, वो परेशानी पहुंच जाए उतनी तापमान पे, जितने जैसे भाप इतने बनता तो उससे नीचे नहीं बनेगा। तो यही जरूरी है। वो कैसे बनने की चिंता ना करो, चाहे जैसे बने, ठीक है। तब परमात्मा के लिए जो व्याकुल हो जाए, बेचैन हो जाए, हार जाए, थक जाए, परमात्मा के लिए, दुनिया के लिए नहीं, तो वही वही बड़भागी है। लिखा है कोई बड़भागी जो खोज चुके। खोजे को वहां बात लिखी है, शब्द लिखा कि खोज चुके, माने लोग ग्रंथों में खोजता था, कोई ग्रंथन में पढ़ पढ़ के खोजे, कोई खोजे पर्वत कानन में, कोई श्वास चढ़ाए खोज रहा, कोई देह सुखाए खोज रहा, कोई मार्ग अलग अलग है। नहीं कष्ट नहीं, कष्ट नहीं है कुछ तो, कष्ट नहीं, जो आप कर रहे हो तो परमात्मा ये तो कर रहा है। तो फिर बात खत्म। परमात्मा तो जानता है कि कहा ये अहंकार से थोड़े संतुष्ट है। अब अगर अहंकार से संतुष्ट होता, अगर ये मूर्ख होता तो संतुष्ट हो जाता, उसी में अपना एक मान लेता कि बस ठीक, तब वो मूर्ख तो हो नहीं। तो परमात्मा समझता कि ये अवस्था तो हमारी चाहता था, तो जो हुआ वो छोड़ो, उससे नहीं मतलब है। व्याकुलता तुमको परमात्मा से मिलाती है सबको। अब व्याकुले ही जो खूब कस के जितना अंतिम सीमा तक, तो परमात्मा मिल जाए। व्याकुल हो जाओ मैंने उसके बिना रह ना पाओ, बस परमात्मा मिल जाएगा बस। हाँ तो व्याकुल, तो ये व्याकुल हो जाओ बस, काम बन जाए। भगवान के लिए व्याकुल हो जाओ, उसके बिना रह ना पाओ, उसके बिना चैन न मिले, तो परमात्मा मिल जाए। एक ऐसी सीमा आएगी कि जहां पर मैं डूब जाएगा, ये प्रार्थना करने वाला डूब जाएगा, प्रार्थना करने वाला नहीं बचेगा, अब भगवान बच जाएगा। तब भी तुम ही रहोगे, बस केवल बोध बदल जाएगा, जान जाओगे कि परमात्मा था और परमात्मा है, हम जानते नहीं। जब हम प्रार्थना कर रहे थे तब भी वही था, और अब जब आज बोध हुआ तब भी वही है। और कितना बड़ा अज्ञान था कि हम जान नहीं पा रहे। इस समय जैसे अभी हम कहा गए, इस समय भी वही है, इस समय भी वही है। परमात्मा के सिवा तो कोई दूसरी चीज है ही नहीं। आप मान इसलिए करना नहीं है, बस यही करने तो गड़बड़ है। यही बात का तो समझो, करो ना, मान जाओ। काहे कर रहे हैं? क्योंकि तुमने उल्टा मान लिया है, पूरा संसार ने उल्टा मान लिया कि हम हैं। माता पिता ने नाम रखा, अब उस चेतना की किरण ने यही मान लिया शरीर सहित कि ये हम हैं। ये गलती हो गई है, अब ये गलती सुधार लीजिए, मान लीजिए कि परमात्मा ही है, मौन रहो बस, मौन, एकदम मौन कि प्रभु तुम ही हो, चाहे जैसे रखो चाहे जैसे रहो, तुम ही हो नारायण, तुम जानो तुम। अब गलती से मान बैठे थे कि हमारा ये नाम है और हम हैं। अब हमने जान लिया कि शरीर भी तुम्हारा है और शरीर में तुम ही हो। हाँ, शरीर तुम्हारा है और शरीर के अंदर तुम हो, तुम ही निवास करते हो इसमें। बात खत्म, हम मान, तुम जानो। ऐसा करके मौन रहो तब देखो कल्याण। वही ज्ञान एक है, दूसरा नहीं है। बोध होगा तो जान जाओगे, लेकिन शरणागति से बोध हो जाएगा। देखो भगवान गीता में अर्जुन को कितने प्रकार से समझाओ, कौन ऐसी ज्ञान की धारा है जो नहीं कहा, वो सब कहते हैं कि नहीं कहते? लगभग हर मार्ग कहते हैं कि नहीं कहते? लेकिन अंत में शरणागति कहते हैं कि नहीं कहते? तो काहे? क्योंकि जीव नहीं समझ पाया। जब भगवान ने ज्ञान सुनाया और ज्ञान सुना के चुप हो गए, तो कहा अर्जुन अब तुमने स्वरूप समझ लिया है, अब जो चाहो करो।
तो अर्जुन दुखी रहा। उसका चेहरा देखा तो देखा ये किंग कर्तव्य विमूढ़ है, माने मूर्खता अभी मिटी नहीं है, कुछ समझ नहीं पा रहा है। तब भगवान ने 3-4 श्लोकों में शरणागति कर कि तुम चिंता न करो, तुम हमें प्रिय हो, तुम हमारे भक्त हो, तो इसलिए तुम मेरा भजन करो, तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुम्हारा सब ठीक कर दूँ। तो शरणागति बताई कि नहीं बताई? तो शरणागति अंत में, सबसे अंत में कहनी पड़ी। इसका मतलब कि जल्दी से जीव ये नहीं समझ सकता, और समझ कर ही हो जाए तो सब ज्ञानी बन जाए। भाई ब्रह्म ज्ञान तो सबको है, जिसने किताब पढ़ ली वही ब्रह्म ज्ञानी हो गया। लेकिन क्या अवस्था है? कोई है ऐसा जिसकी अवस्था हो ब्रह्म ज्ञान? तो क्यों नहीं? क्योंकि पढ़ने कहने सुनने से नहीं होगा, अहंकार मिटने से होगा। ये मैं मिटता है, ये मेरा अनुभव, और सब संतों का अनुभव। मैं जो मन है ये मिट जाता है, ये डूब जाता है, इसका बाद में मनोनाश भी हो जाता है। जब डूबता है तो दर्शन होता है, जब मन डूबेगा आपका तो आत्म दर्शन होगा, प्रभु से मुलाकात होगी, और फिर नष्ट हो जाएगा। डूबने के बाद जब भगवान बचेंगे तो ये सोचेगा हमारे रहने, अब दिल के चंद्रमा से कौन फायदा, वो रह के क्या करे? तो ये फिर सोचता है एक कोने में रहो तो कोई फायदा नहीं, अब ये रहेगा नहीं। हाँ, तब बहुत ऊंची दशा प्राप्त है। तब मन भगवान डुबाते हैं। जैसे रोज सोते हो तो सोते समय मन, हाँ तो जैसे रोज सो जाते हो तो कौन सुलाता है? तब क्यों सुलाते हैं? बस यही समझो क्यों सुलाते हैं। क्योंकि तुम 100 पैसा सोना चाहते हो, कोई ऑप्शन नहीं बचता है। अगर नींद नहीं आएगी तो हम कपड़ा सिलेंगे, ऐसा ऑप्शन रखो तो कपड़े सिलना पड़ेगा। और चाहे रख के देख लो, एक दिन ये ऑप्शन रखो कि अगर नींद नहीं आई तो हम ये किताब पढ़ेंगे, तो किताबें पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अंतर्यामी जान गया कि ये सोना नहीं चाहता। कोई ऑप्शन नहीं, दूसरा दरवाजा बंद, कोई एक ही ऑप्शन है, एक ही मार्ग है, एक रास्ता है कि अब नींद आ जाए, आ जाती है। न कोई प्रार्थना, न कोई पुकार, बस एक इच्छा कि नींद आ जाए और हम पढ़े थे नींद आ जाए। बस इसी प्रकार से परमात्मा प्रभु मिल जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें बोध हो जाए, यही एक प्यास इतनी प्रबल हो जाए कि व्याकुल हो उठो, और दूसरा कुछ नहीं। लेकिन दूसरा फिर कुछ नहीं, दूसरे सब दरवाजे बंद, बंद का तात्पर्य और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो परमात्मा मिल जाए, पक्का मानो। और जिसको मिला इसी तरह मिला। कबीर देखो ज्ञान कितना बड़ा है उनके पास, कितना बोध, आता बोध के पद लिखे हैं सब, लेकिन प्रेम कितना बड़ा। या तन जारो मसी करो धुआं जाए सरद, मति वै राम दया करें बरस बिछावे आगे। मन करता है अब जल ही जाए, क्योंकि बहुत कर चुके हैं, लेकिन हमारा काम, अंखड़ियां झाई पड़ी और जिहड़िया छाला पड़ा, तो अब क्या करें। अब मन करता है कि मर ही जाए। ऊपर सुना है ऊपर वाला कोई है तो मति माने शायद, मति वै राम दया करे, शायद उनको दया आ जाए, तब बरस बुझावे आग, तो वो हमारी आग बुझा। हृदय भीतर तव बले धुआं न प्रगट होए, जाके लागे सो लखे कि जाहि लगाई। तो जो हृदय में आग जल रही है भगवान से मिलने की, यही तो भगवान से मिलाएगी। और जिनके आगे नहीं जल रही है उनको कैसे मिलेंगे भगवान? ये तो सोचो। तो ये आग जले, किसके हृदय में जलेगी? जो करेगा प्रयास। इसीलिए छंद वो भजन लिखा है कि वो बड़भागी है जो थक गया, वो बड़भागी है जो हार गया, वो बड़भागी है जो निराश हो गया। देखो सब लाइनें वहां लिखी, अगर वो अनुभव की न होती तो काहे लिखी? कोई बड़भागी जो हारी,
कोई बड़भागी जो हार थके, कोई बड़भागी जो खोज चुके, कोई बड़भागी जब हो निराश, कोई बड़भागी जो तजे आस है, निराश हो जाए कि अब मिलो चाहे ना मिलो, हाँ मिलो चाहे ना मिलो, हमारे बस में नहीं रहा, अब आप भी निष्ठुर हो तो मिलो वो चाहे ना मिलो। लेकिन ये है हम दुनिया में नहीं जाएंगे, हाँ, दुनिया में नहीं जाएंगे, दुनिया हमें नहीं पसंद है, बात खत्म, तो मिलो वो चाहे ना मिलो। कोई बड़भागी जब तजे आस, कोई बड़भागी जब हो निराश, जब मन कर करके ऊब जाए, तो इससे ऊंची एक दशा होगी, तब अपने में आपा डूब जाए। ये मैं डूब जाएगा, जो अभी बातें कर रहा है ये डूब जाएगा। तब योगी पावे परम धाम, सो सुख के मरने बानी में, तो परम धाम मिल जाएगा। ये अभी व्याकुल होगा, फिर बहुत व्याकुल होगा, फिर डूब जाएगा। भाई मने को डुबाना है और कुछ थोड़े करना, एक जगह रोक के मने तो डुबाना। जैसे रमण महर्षि पढ़ते हो तो का वो भक्ति नहीं बताते, जो बताते हैं वो भक्ति है कि नहीं है? वो भक्ति ये बता रहे हैं कि मैं कौन हूँ पता लगाओ। अगर तुम परमात्मा नहीं पाना चाहते हो, मतलब परमात्मा नहीं जानते हो, तो पता लगाओ तुम को, क्यों? क्योंकि तुम ही परमात्मा। अब वो अवस्था जीव नहीं मानता। चिंतन ना करो, प्रार्थना करो, चिंतन ना करो, हाँ प्रार्थना करो, सिर्फ सिर्फ प्रार्थना करो और फिर मौन रहो, बस सिर्फ प्रार्थना करो और मौन रहो, चिंतन विंतन कुछ ना करो। ठीक है, वो अपना अपना स्वभाव है, अब उनका वैसा स्वभाव रहा होगा, लेकिन तुम प्रार्थना करो और फिर मौन हो जाओ। प्रार्थना के बाद भी मौन हो जाओ कि है तो प्रभु तुम ही, तो जब तुम ही हो तो हम समझे चाहे न समझे, हो तुम, जरूरी थोड़ा है आप समझो, समझो चाहे न समझो, भगवान है तब समझा देगा, वो समझाएगा तो समझ जाओ। एक ही बार में समझ जाई हो, हाँ वो समझाएगा जिस दिन, उसी दिन उसी क्षण समझ जाओगे। जैसे अपने में उसने डुबाया, बस समझ जाई वृत्ति, सूरत सुहागिन हो गई ना, मैंने वृत्ति भगवान में डूब गए, बस उसी क्षण समझ जाएगी। वही क्षण आपका जितना ज्ञान प्रकार से पढ़े हो सारा बोध हो जाएगा, उसी क्षण जैसे मन डूबेगा परमात्मा में। तो प्रेम से प्रार्थना से मन पवित्र होता है, निर्मल हो जाता है। तो प्रार्थना खूब करो और फिर मौन रहो, यही जो ज्ञान समझो कि परमात्मा ही है, कुछ और नहीं है, तो ये अवस्था में मौन हो जाओ। और जब मौन न हो पाओ तब प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना करो, पुकारो उनका, उतनी समय पुकारो, प्रार्थना करो, और जब थक जाओ या करते करते हमेशा एक जैसा तो रहेगा नहीं, तो स्वीकृत दे दो प्रभु तुम्हें, हमारे रूप में प्रभु तुम।